की कौन सी विधि होनी चाहिए, नाम जप का क्या महत्व है, नाम जप कहाँ तक हमें पहुँचा सकता है, नाम जप का साधना में क्या महत्व है। तो आज हम बात करते हैं कि नाम जप की विधि किस प्रकार से होनी चाहिए। मेरे देखे नाम जप साधना की प्राथमिक सोपान है, पहली सीढ़ी है। तो हम थोड़ी सी नाम जप के संबंध में बात करते हैं। भारद्वाज जी, आप भी कुछ समय के लिए शिक्षक रहे हैं, हम भी अपने यहाँ एक पूरी शैक्षणिक व्यवस्था चलाते हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल में आते हैं। तो जो सबसे नर्सरी का बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम उसके लिए जो वर्णमाला के अक्षर हैं, अल्फ़ाबेट हैं, उनको हम रटवा दें। वो नहीं जानता कि ये क्या है, वो बस इतना याद करता है, अध्यापक याद कराता है ताली बजा बजा कर, ABCD ABCDEFG ABCDEFG। बच्चा मनोरंजन के साथ, आनंद के साथ उसे याद करता है। वो नहीं जानता एक क्या होती है। ऐसे ही नाम जप है कि पहले जो साधक है उससे कहा जाता है कि आप नाम का जाप करो, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चा पहले स्कूल में तो आए, स्कूल में आएगा तो फिर उससे और भी बातें हो सकती हैं, उसे कठिन बातों में उलझा दिया जाए तो बच्चा स्कूल ही नहीं आएगा, उसे आप सिखा क्या दोगे। ऐसे ही नाम जप के आनंद में डुबोना, नाम के साथ में तालियों का बजवाना, नृत्य करवाना, ये प्राथमिक श्रेणी है। गुरु शिष्य के लिए नाम के सहारे अपने से जोड़ता है। नाम प्राथमिक क्लास में साधना की एडमिशन है, प्रवेश है। लेकिन बहुत सारी भीड़ केवल यहीं पर अटकी रह जाती है। उसके लिए केवल इतना ही काफ़ी है कि वो राम राम रट ले या राधे राधे रट ले या ओम नमः शिवाय या कोई और नाम रट ले। वो समझता है कि मैं केवल राम नाम रट लूंगा, इससे ही मेरी बात बन जाएगी। बहुत सारे अनभिज्ञ गुरु केवल इतना ही कहते हैं कि आप राम नाम जपो। बहुत सारी कहानियां गढ़ी गई हैं। भागवत में एक कथा है अजामिल की, उसमें भी राम नाम की महिमा दर्शाई गई है, भगवान के नाम की महिमा दर्शाई गई है, और उसमें अधूरी कथा को छोड़ दिया गया कि उसने नारायण नारायण कहा बिना अर्थ को जाने, और बिना नारायण को जाने ही अपने बेटे का नाम लेने से ही वह मोक्ष को प्राप्त हो गया। देवदूत उसके लिए ले गए। लेकिन मेरे देखे, मैंने भी भागवत का अध्ययन किया है, कथा इससे आगे जाती है। कथा में आगे कहा गया है, अजामिल से पूछा जाता है कि तूने नाम किसका लिया? तूने भगवान का स्मरण किया था या तूने केवल नाम का स्मरण किया था अपने बेटे का? अजामिल कहता है कि मैंने अपने बेटे का ही नाम लिया था। अजामिल ने सत्य का सहारा लिया, तो उसके सत्य के बोलने के पुरस्कार स्वरूप उससे कहा गया कि अब तुझे नरकों में नहीं डाला जाएगा, अब तू नाम के वास्तविक अर्थ को समझ। जिसका नाम है विष्णु, उस विष्णु को जान। हम केवल नाम के रटने के लिए साधना नहीं कर सकते। नाम तो किसी टेप रिकॉर्डर से भी बुलवाया जा सकता है। गायत्री मंत्र चल रहा है जगह जगह, लेकिन क्या टेप रिकॉर्डर मुक्त हो जाएगा? टेप रिकॉर्डर ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा? टेप रिकॉर्डर भी नामों को रटता है। तो हम समझें
नाम को रटना किसी भी गुरु के यहाँ एक क्लास है, वह पूर्णता नहीं है, उससे मुक्ति नहीं है। तो नाम की पहली जो स्टेज है, पहला जो चरण है, वह रटवाना ही है। जिस प्रकार से क्लास में थोड़े दिन के बाद जब बच्चा रटना सीख जाता है तो उसके सामने वर्णमाला लिखी जाती है और उससे कहा जाता है कि पहचान एक ऐसी होती है। गुरु समझाता है 3 डंडे हैं इसमें, इन तीनों डंडों को देख, जहां तुझे तीनों डंडे दिखाई दें वह ए होती है। जहां अर्धचंद्राकार होता है वहां सी होती है। तो बच्चा चिन्हों के सहारे उसको समझने की कोशिश करता है। उसकी चेतना उस अक्षर के सहारे से जुड़ती है। बिल्कुल वैसा ही साधक के लिए भी नियम है। पहले साधक रटता है, फिर गुरु कहता है कि तू नाम का जाप कर और नाम के जप के साथ तू अपने होश को जोड़। जो भी गुरु नाम दे दे, जिस गुरु का जो इष्ट होगा, किसी का गुरु कृष्ण हो सकता है तो वह कृष्ण नाम दे सकता है, किसी का इष्ट राम हो सकते हैं तो वह राम नाम दे सकते हैं। कोई 3 अक्षर का मंत्र दे सकता है, 4 का दे सकता है, 12 का दे सकता है।